नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। न्यूज आ रही है नए बिल से रिलेटेड कब इन्फोर्स होने वाला है, और ये लाइव लॉ की न्यूज लगाने वाला हूं मैं आपको। और देखो, अब नए बिल जो क्रिमिनल लॉ बिल थे, आपको पता था सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इनको रिप्लेस करके नए लॉ आ रहे हैं। अगर ये इन्फोर्स हो रहे हैं तो आपको आरजेएस में कौन से पढ़ने हैं, एपीओ में कौन से पढ़ने हैं, अपकमिंग लॉ की जितनी वैकेंसी आएगी उस कौन से लॉ पढ़ने हैं आपको, तो उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। और घबराना मत, इसमें ज्यादा मेजर चेंज देखो, सेक्शन ऊपर नीचे हुआ है और लैंग्वेज सेम है, और थोड़ा बहुत नई चीज ऐड की है। तो नोट्स तो आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे। नोट्स की ही बात आती है कि जो बच्चों ने मेंस के नोट्स बना रखे हैं तो उनको ही दिक्कत आने वाली है। और मैं समझ सकता हूँ, मैंने खुद ने भी नोट्स बना रखे हैं। प्री के भी नोट्स होते हैं, आप अपने बेयर एक्ट में बहुत चीजें लिखते हो, और केस लॉ है जो उस लॉ पे है। अब कोई नए केस लॉ आएंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब बच्चों पे ही फर्क पड़ेगा, एडवोकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जजेस के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पढ़ लेंगे। और आपको एक बात बता दूं, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी पुलिस वालों की सबकी। दिल्ली में भी ट्रेनिंग चल रही है काफी टाइम से, यूटी में भी ट्रेनिंग चल रही है, और सुनने में आ रहा था कि पहले यूटी में इम्प्लीमेंट होंगे। अभी देखो, ऑफिशियल गजेट का नोटिफिकेशन आ जाने दो, मैंने देखा नहीं है, पर ये लाइव लॉ की न्यूज है, इसको अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो, ब्रेकिंग न्यूज लिखा हुआ है इसमें। न्यू क्रिमिनल लॉ रिप्लेसिंग आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट टू केम इनटू इनफोर्स फ्रॉम जुलाई 1, 2024। जुलाई 1, 2024 लिखा हुआ है मेंशन। ये देखो, सुबह ये अभी की न्यूज है, 2:43 PM की। सैटरडे है आज, 24 फेब। मैं आज ही डाल दूंगा इस वीडियो को, तो आज ही वीडियो बना रहा हूँ। यूनियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट न्यू क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम विल केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2024। साफ साफ मेंशन है जुलाई 1, 2024। Ministry of Home Affairs issued 3 notification today regarding date of commencement of these three law. These law which replace Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure, Indian Evidence Act, respectively, were passed by Parliament on December 21 और असेंट मिली थी प्रेसिडेंट ऑन December 25। तो ये मान सकते हो आप कि ये इन्फोर्स होने जा रहा है जुलाई 1, 2024 को। अब बात आती है राजस्थान एपीओ के लिए आपको क्या पढ़ना है। राजस्थान एपीओ का सिलेबस देखो आप, अभी नया अमेंड हुआ है, रूल चेंज हुआ है, एक्सपीरियंस हटाया है, सारी चीजें की गई है। राजस्थान का एपीओ का मैं आपको लेके भी आने वाला हूँ वीडियो। जो सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, वो मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में। और मैंने पता करने को ही बोला है, राजस्थान एपीओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है। जिन्होंने मुझे बताया था ना, उनसे ही पता करने को बोला है मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दी थी 3-4 महीने पहले कि राजस्थान एपीओ में रूल्स चेंज हो रहा है, और प्री मेंस होने वाला है, इंटरव्यू हटने वाला है, एक्सपीरियंस भी हटने वाला है, और वही हुआ है। उनसे ही मैंने पूछा कि वैकेंसी भी कब तक आ सकती है, तो उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा जल्दी। तो आप देख सकते हो, राजस्थान एपीओ में लिखा हुआ है इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, साफ साफ मेंशन है ना। तो अब इस सिलेबस में वापस इनको अमेंड करना पड़ेगा। और ये जुलाई में हो रहा है, मतलब जुलाई से इन्फोर्स हो रहा है। तो जब आरपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें साफ मेंशन होगा कि आपको क्या सिलेबस है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल आरजेएस का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें साफ मेंशन होगा क्या सिलेबस है। और भी कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें साफ मेंशन होगा क्या सिलेबस है। अब बात आती है आपको कौन से पढ़ना है। देखो, जो अभी वैकेंसी हो रही है ना हाल फिलहाल, उसमें तो आपको ओल्ड लॉ ही पढ़ना है। जो नई वैकेंसी जुलाई के आसपास होंगी, उसके बाद होंगी, उसमें आपको नए लॉ पढ़ना है। और ये नए लॉ तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। वीडियो मैंने बीच में पॉज कर दिया था क्योंकि एक नोटिफिकेशन मुझे मिल गया। ये देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, और ये 23 फेब 2024 का है। इन दी एक्सरसाइज पावर कन्फर्म बाय सब सेक्शन 3 और सेक्शन 1 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 46/2023। इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये बचता रहेगा। तो इसमें लिखा है दी सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाई अपॉइंट द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2024 एज द डेट ऑन विच प्रोविजन ऑफ सेड संहिता एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ एंट्री रिलेटिंग टू सेक्शन 1062 और भारतीय नागरिक संहिता 2023 फर्स्ट शेड्यूल शैल केम इनटू इनफोर्स। मतलब 1 जुलाई को ये इन्फोर्स होने जा रहे हैं। और जो लाइव लॉ की न्यूज थी उसमें साफ मेंशन भी है कि तीनों के अलग अलग नोटिफिकेशन आए, तो आप जाके देख भी सकते हो, होम अफेयर की साइट पे जाके आपको मिल जाएगा। तो नए बिल इन्फोर्स होने जा रहे हैं जुलाई से। अब आरजेएस की वैकेंसी अभी आ जाती है तो उसमें सिलेबस भी मेंशन होगा,
रूल्स के कारण डिले चल रही है। और अब बच्चे बोलेंगे सर अब ये नए रूल्स आ रहे हैं तो और डिले हो जाएगी क्या? देखो अब कोई कुछ नहीं कह सकता, अब क्या होगा तो ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऊपर है, और बाकी चीजें क्या होंगी वो बाद में पता चलेंगी। बट पढ़ने आपको नए लॉ पढ़ेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे स्टे नहीं लगाते या कुछ और नहीं होता। और देखो मैं भी कोई नहीं होता कहने वाला कि अब आप नए पढ़ो या पुराने पढ़ो, आप समझदार हो, आपको खुद को डिसाइड करना है। बट जो अभी की वैकेंसी है ना उसमें तो आपको ओल्ड लॉ ही पढ़ के जाना है। जैसे अभी हरियाणा में चल रही है, दिल्ली में भी मेंस का है, हरियाणा का तो पेपर हो रहा ही है, और इन दिनों जो भी वैकेंसी हो रही है और इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी तो उसमें नए लॉ ही आएंगे, नए लॉ ही पढ़ने पड़ेंगे। अब अपन कुछ नहीं कर सकते। और आरजेएस की वैकेंसी कब आती है अभी कुछ फिक्स नहीं है। सुनने में आ रहा है आरजेएस एडीजे दोनों साथ आ सकती है। अब दोनों साथ आएंगी तो ऐसा तो नहीं है कि एक साथ ही दोनों का पेपर करा देंगे, बट वैकेंसी दोनों आ सकती है, एडीजे की भी आ सकती है, आरजेएस की भी आ सकती है। पहले एडीजे का हुआ था, लास्ट टाइम देखा जाए तो एडीजे का पहले हुआ था, फिर आरजेएस का हुआ था। तो अगर एडीजे का पहले होगा तो फिर आरजेएस पे डिले और डिले होगा। पर ठीक है, मैंने आपको बता दिया नए लॉ इन्फोर्स होने जा रहे हैं और 1 जुलाई से इन्फोर्स हो जाएंगे। नई सीआरपीसी है, नई आईपीसी है, नई एविडेंस एक्ट है, बट जो लैंग्वेज है वो अधिकतर सेम ही है। कुछ सेक्शन ऐड किए गए हैं और सेक्शन ऊपर नीचे किए गए हैं। जैसे आईपीसी में जो डेफिनेशन के सेक्शन थे वो अलग अलग थे, बट इस नए लॉ में जो आईपीसी का नया लॉ आया क्रिमिनल लॉ उसमें कंबाइन कर दिया, सेक्शन 2 डेफिनेशन का बना दिया, उसे एबीसीडी कर दिया, तो इसलिए कम हो गए सेक्शन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जब नए लॉ पढ़ेंगे तब पता चलेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी तक पढ़े नहीं है नए लॉ। तो ठीक है, आपको दे दी इन्फॉर्मेशन, और चैनल से जुड़ जाओ, चैनल से बने रहो। कुछ भी होगा आरजेएस से रिलेटेड, एपीओ से रिलेटेड, मैं आपको टाइमली अपडेट दूंगा। और चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, या अपकमिंग कोई सी वैकेंसी हो, मैं आपको बताता हूँ। चाहे एपीओ की वैकेंसी हो बिहार में, उत्तराखंड में, अभी मैंने राजस्थान में और यूपी में एपीओ पे अपकमिंग वैकेंसी पे एक डिटेल वीडियो बनाया है। वहां पे क्या प्रोसेस चल रहा है, कितनी प्रोसेस में वैकेंसी, वो वीडियो भी देख सकते हो आप जाके। और फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाई हेलो मत लिखना, डायरेक्ट अपना मैसेज लिखना, और जो भी क्वेश्चन है आपका कर देना, एक बार में कर देना, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा मुझे जैसे समय मिलेगा। और अब पढ़ना पड़ेगा यार, बच्चों के साथ सही नहीं हुआ, वैसे बच्चों को वापस बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबने नोट्स बना रखे हैं, टीचरों के साथ भी सही नहीं हुआ, टीचर्स को भी वापस नोट्स बनाने पड़ेंगे, और बहुत कुछ होता है देखो। और बच्चों पे ही असर पड़ेगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना उनको ही है। वकील तो एडजस्ट कर लेते हैं, वो जो बेयर एक्ट होता है वो तो ले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, कोर्ट में भी एडजस्ट हो जाएगा। सिविल जज की दोबारा ट्रेनिंग होंगी, ये बात ध्यान रखना, ट्रेनिंग होती है। अभी मैंने आपको बताया दिल्ली में भी चल रही है ट्रेनिंग पुलिस वालों की, और सारी पुलिस वालों की भी ट्रेनिंग होगी, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनकी भी ट्रेनिंग होगी, जो भी इन्फोर्स करते हैं लॉ उन सबकी ट्रेनिंग होगी, आईएएस, आरएएस, जो भी एसडीएम है, कलेक्टर है, उनकी भी ट्रेनिंग होगी। तो टाइम लगेगा, पर ये जुलाई तक कर देंगे इन्होंने कहा है, तो ठीक है। अब जुलाई तक है, वैसे लग रहा था कि साल भर लगेगा इसको इन्फोर्स होने में, बट जुलाई डेट आ रही है, अब कुछ नहीं कर सकते। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।